हेलो दोस्तों, कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि 12 लाख रुपए तक कैसे इनकम टैक्स फ्री हो जाता है वो। जबकि जो स्लैब हमारा बोलता है कि 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 0 से 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% है और 8 से 12 लाख रुपए तक जो है वो 10% है। तो उसके हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट किए थे, लास्ट क्लास में देखा था, तो हमने कैलकुलेट करके देखा था, तो उसमें 60 हजार रुपए, 12 लाख रुपए तक क्या है, 60 हजार रुपए टैक्स आता है। राइट, चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं एक बार इसको, कल की क्लास में, कि अप टू टैक्स स्लैब क्या बोलता है कि 0 से लेके 4 लाख रुपीज तक जो आपका टैक्स है उस पर टैक्स कितना लगेगा, नील। फिर ये हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं। तो 4 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है, नील है। फिर 4 लाख रुपीज से लेके 8 लाख रुपीज तक के स्लैब में 5% है, और आप इसी तरीके से देखोगे ये स्लैब बढ़ता जाएगा। ईच 4 लैक्स पे 5% का स्लैब रेट बढ़ता जाएगा। जैसे फिर 8 लाख से 8 लाख 1 रुपीज से लेके, मतलब अबव, इसको वर्ड हम लोग अबव लिख देते हैं कि अबव 8 लाख से लेके 12 लाख रुपीज तक अगर रहेगा तो 10%। और अबव 12 लाख से लेके 16 लाख रुपीज तक रहेगा तो कितना लगेगा, 15%। एंड लाइक दिस। तो इसी तरीके से अब 16 लैक्स से 20 लाख। हमारा आज मेन टॉपिक जो है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो मार्जिनल रिलीफ पे है। कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से जस्ट थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है। राइट, क्या 12 लाख 1 रुपए होगा, तो हमने लास्ट क्लास में जैसा बताया था कि उसमें मार्जिनल रिलीफ, उसमें जो होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का आपको नहीं मिलता है 60 हजार रुपए का बेनिफिट। तो क्या 12 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा होने पे हमें क्या 60 हजार रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा जस्ट अबव, अगर आपका 12 लाख से इनकम है? तो वो डाउट्स मैं आज के लेक्चर में क्लियर करूंगा मार्जिनल रिलीफ पे। राइट, इसके पहले मैं कल के क्लास को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो हमारी कल की क्लासेस थी जिसमें हमने बताया था कि ये 60 हजार रुपए तक कैसे एग्जाम्प्ट है। 16 लाख से 20 लाख का रेट जो है वो 20% है, 20%। ओके। एंड अब 20 लाख से 24 लाख तक है आपका 25%। एंड अब 24 लैक्स का रेट है 30%। ये इनकम टैक्स का स्लैब है। राइट, अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 12 लाख रुपए तक अगर कैलकुलेट करें, 12 लाख रुपए तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 4 लाख तक टैक्स कितना है, नील है। ओके, 4 लाख से 8 लाख आपको जो भी इनकम कैलकुलेट करना है वो स्लैब वाइज कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि 12 लाख रुपए है तो डायरेक्ट हम लोग यहां 12 लाख पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। पहले 0 से 4 लाख नील। ओके, 4 लाख से 8 लाख कितना हो जा रहा है, 8 लाख, 4 लाख आया, 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 20 हजार। और 8 लाख से 12 लाख अगेन 4 लैक्स का हो जाएगा 10%, 40 हजार। तो टोटल 12 लाख रुपए पे टैक्स आ रहा है 60 हजार रुपए। जबकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि 60 हजार रुपए तक टैक्स, 12 लाख रुपए तक टैक्स आपको नहीं पे करना रहेगा। 12 लाख रुपए इनकम, और ये जो इनकम है 12 लाख वो सालाना है। इसको मंथली समझने की कोशिश ना करें। ये सालाना अगर आप पर ईयर 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। वो कैसे होता है, जबकि हमारा स्लैब बोलता है कि 60,000 रुपीज लग रहा है। ये ऐसे होता है कि इनकम टैक्स में एक रूल्स है। क्या रूल है, उसमें एक रिबेट दिया हुआ, रिबेट मतलब होता है छूट। अंडर सेक्शन 87A का रिबेट है। वो बोलता है कि आपका जो टैक्स अमाउंट है वो 60 हजार रुपए तक, मतलब 60,000 या टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर तक आपको रिबेट मिल जाता है। जैसे अगर आपका 12 लाख एग्जैक्ट इनकम है और 60 हजार, 12 लाख पे 60 हजार आता है तो आपको 60 हजार रुपए तक क्या मिल जाएगा, इसका रिबेट मिल जाएगा, और आपका इनकम टैक्स आपको पेबल होगा नहीं। तो इतनी बातें हमने कल के क्लासेस में सीख लिया था कि 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो 87 के तहत आपको रिबेट मिल जाता है 60 हजार रुपए तक, और आपका टैक्स फ्री हो जाता है। इसलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि आपका अगर 12 लाख रुपए तक इनकम है एक मिडिल क्लास के लिए
तो उस पर टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। और आज का जो हमारा कंसर्न है, जो डाउट्स आ रहा है, ये आ रहा है कि सर अगर आप बोलते हो कि 12 लाख रुपए तक ही रिबेट मिलेगा, अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिले। तो अगर मान लो इसके लिए, मान लो अगर आपका इनकम, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका सैलरीड इनकम है 12 लाख रुपए, आपके बॉस ने बोल दिया कि आज से आपकी इनकम 12,10,000 रुपए हो जाएगी, और आप सोचो कि 12,10,000 जैसे ही 12 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12,10,000 पे आपका टैक्स कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए तक का 60,000, और 12 लाख से ऊपर जो 10,000 है उस पे कितना हो जाएगा, 15% के हिसाब से 10,000 का हो जाएगा आपका 1,500 रुपए, मतलब 61,500। आपकी इनकम बढ़ी कितनी, 10,000 रुपए, आपके ऊपर टैक्स कितना बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया 61,500 रुपए। तो आप तो बोल दोगे कि नहीं सर हमें जॉब नहीं करना, या मुझे मेरी सैलरी मत बढ़ाइए, मेरी सैलरी आप 12 लाख रहने दीजिए, क्योंकि 10,000 बढ़ाने से 61,500 का टैक्स देना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है, आंसर इज नो। इसीलिए कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ का, और आपको कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब में, हो सकता है आप कंफ्यूज हों, लेकिन मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है, आप ये वीडियो देखने से आपको ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये रूल क्या कहता है इनकम टैक्स का मार्जिनल रिलीफ, कि कभी भी इसका एक ही फंडा है, इसका एक ही फंडा है मार्जिनल रूल का। क्या कहता है ये रूल्स, एकदम ब्रह्मास्त्र है ये स्टेटमेंट, आप नोट कर लीजिए कि कभी भी हमारा इनकम टैक्स कभी भी हमारा इनकम टैक्स जो है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपका कभी भी इनकम टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर इनकम टैक्स इनकम से ज्यादा होगा, जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख से 12,10,000 हो जाए, तो आपकी सैलरी बढ़ी कितनी, 10,000। 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, सैलरी बढ़ी कितनी, 10,000 रुपए, लेकिन आपके ऊपर टैक्स कितना आ गया, 61,500, 61,500। तो इस केसेस में मार्जिनल रिलीफ अप्लीकेबल हो जाएगा, और आपका टैक्स कितना आपको देना पड़ेगा, मात्र 10,000, क्योंकि इनकम बढ़ा 10,000 रुपए से और टैक्स हो गया 61। मान लो इनकम हो बढ़ा आपका कितना, 12 लाख से बढ़ के 10,000 और बढ़ गया, 12,10,000, राइट। आपका इनकम बढ़ गया 10,000 रुपए से, राइट, लेकिन इनकम टैक्स कितना हो गया आपका, 61,500। तो मैंने बोला कि कभी भी इनकम टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि इनकम टैक्स इनकम से ज्यादा हो जाए, ऐसा मार्जिनल रिलीफ कहता है। तो इस केस में इन दोनों का जो लोअर है उतना टैक्स देना पड़ेगा। आपका इनकम बढ़ा 12 लाख पहले था, 12,10 हुआ, मतलब 10,000 बढ़ा, टैक्स 61,500 हो गया। तो इस केसेस में आपको 61,500 रुपए टैक्स नहीं देना है, ये टैक्स नहीं देना है। इस 61,500 और 10,000 में कौन कम है, 10,000 कम है, तो आपको मात्र 10,000 देना है। 51,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, राइट। आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, मतलब सिंपल सा इसका फंडा है मार्जिनल रिलीफ का, कि किसी भी केसेस में आपके इनकम से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं, मैंने ये क्रॉस का निशान लगाया है, ये कभी भी आपका इनकम टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपका इनकम टैक्स कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने रखा हुआ है, उससे और अच्छे से समझते हैं कि ये मार्जिनल रिलीफ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए हमने आपके लिए ये टेबल बना रखा है मार्जिनल रिलीफ का। हमने दो कॉलम्स, तीन कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम लिया है इनकम का, दूसरा टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ। अगर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता तो आपका टैक्स कितना होता, और एक्चुअल में टैक्स कितना पेबल है विद मार्जिनल रिलीफ, राइट। चलिए पहला एक एग्जांपल। अच्छा ये एक चीज तो आपको क्लियर है गाइस कि 12 लाख रुपए तक आपकी टैक्स कितना आ रहा था, 12 लाख रुपए तक टैक्स आ रहा था आपका 60,000
लेकिन एक्चुअल में पेबल कितना होता था सर? नील। सर क्यों? क्योंकि आपको रिबेट मिल जाता था। कितना मिल जाता था? मतलब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है। अब आ जाते हैं कि अगर आपका इनकम 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, 12 लाख 10 हजार हो जाता है, राइट? तो अगर हम स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 12 लाख तक का हुआ 60 हजार, और जो 10 हजार है उसका 15%। स्लैब क्या बोलता है? स्लैब बोलता है कि 10 हजार 12 लाख तक सर कुछ नहीं, 10% है सर, और आपको रिबेट मिलके 0 हो गया। 12 लाख 10 हजार जैसे ही होगा मतलब आपका 15% लगेगा, तो 15% के हिसाब से 1,500 टोटल टैक्स आ रहा है, 61,500 विदाउट मार्जिनल रिलीफ। लेकिन चूंकि मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा सर? 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए ये इनकम बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ जा रहा है 61,500, तो इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद आता है 12,50,000। अगर हम पकड़ लेते हैं आपका इनकम अगर 12,50,000 है, क्लास लगा दो, 12,50,000 है, तो उस केसेस में आपका टैक्स बनता है 67,500। आपकी इनकम कितनी बढ़ी गाइस? 50,000, लेकिन टैक्स कितना हो गया? 67,500। तो कितना लगेगा? इन दोनों में से जो लोअर है, मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 50,000। आपको 17,500 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। फिर हम पकड़ लेते हैं सर अगर हमारी इनकम मान लो 12,70,000 है, तो हमारा हमारा इनकम हुआ 70,000 रुपए बढ़ा, 12 लाख से बढ़ा 70,000, क्योंकि 12 लाख तक हमें टैक्स देना नहीं है, तो 70,000 हम इनकम कमा रहे हैं, तो अगर उसको हम स्लैब में कैलकुलेट करेंगे तो 70,500 होगा, राइट? 70,000 का 15% करेंगे तो 10,500 प्लस 60,000, 70,500 हुआ। 70,000, क्योंकि सर रिबेट तो मिलेगा नहीं गाइस। 60, अगर आपका इनकम 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट अगर नहीं मिलेगा तो 12 लाख तक का आपका इनकम टैक्स हो गया 60,000, और 70,000 का 15% हो जाएगा 10,500, तो 70,500 आपका टैक्स हो गया, राइट? लेकिन आपकी इनकम बढ़ी कितनी है? 70,000। तो इन दोनों में लोअर कौन है? 70,000 है, तो आपको 70,000 टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 500 का रिलीफ होगा। लेकिन अगर आपका इनकम 12,75,000 हो जाता है, मीन टू से कि 75,000 से अगर आपका इनकम बढ़ता है, उस केसेस में विदाउट मार्जिनल रिलीफ कितना हो रहा है? 71,500। कितना हो रहा है? टैक्स बन रहा है 71,250, और आपका इनकम बढ़ा है 75,000। अब आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लास्ट केस में इनकम जो है वो टैक्स से बड़ा है। आपको मार्जिनल रिलीफ तभी मिलेगा जब टैक्स से बड़ा आपका इनकम है, राइट? लास्ट केस में आप देखोगे, या ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस में आप देखोगे तो सीन क्या बन रहा है? आपके बढ़े हुए इनकम से ज्यादा आपका टैक्स आ रहा है। ये आपका इनकम है, ये टैक्स है। लेकिन फोर्थ केस में देखोगे तो सीन उल्टा हो गया, आपका आपका इनकम टैक्स कम आ रहा है और इनकम ज्यादा है। तो लास्ट केस में फोर्थ नंबर में आपके ऊपर मार्जिनल रिलीफ अप्लीकेबल नहीं होगा, और आपको एक्चुअल टैक्स 71,250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल रिलीफ। कहने का मतलब एक ब्रह्मास्त्र है, एक सिंपल सा सिद्धांत है मार्जिनल रिलीफ का, कि आपका कभी भी इनकम टैक्स आपके इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो नया बजट आया है माय डियर फ्रेंड्स, उस पे ये मार्जिनल रिलीफ, ये न्यू बजट के बेसिस पे बता रहा हूं कि अगर 12 लाख से ऊपर इनकम हुआ तो उस केसेस में आपको 60,000 टैक्स नहीं देना है, वहां मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। और ये मार्जिनल रिलीफ आप देख पा रहे हो 12,70,000 तक मिल रहा है। जैसे ही 75,000 हो जाएगा आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा आज के वीडियो का यही है कि मार्जिनल रिलीफ का रूल्स ये कहता है कि कभी भी इनकम टैक्स आपके इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट में आप अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिए और इसको लाइक करिए और अदर्स लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका ये डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।